ओहो साले साहब खा रहे दबा के, वाह। ठीक। कुर्सी, इन्हें कह दो कि ये यहाँ नहीं बैठ सकते। कुर्सी? क्यों, तुम्हें घमौरियां जो यहाँ नहीं बैठ सकते? कुर्सी, मैं फिर से खबरदार कह देती हूँ कि अगर कोई नौटंकी लाल तुम्हारे पर बैठा तो कंटा पड़ सकता है। कुर्सी टेंशन ना लो, तुमको कंटा अपना पड़ेगा। कुर्सी, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने वाले एक्टर की बात कर रही हूँ, उसे कंटा पड़ेगा। कुर्सी जी नमस्ते, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में ऐसी कुर्सी है जो बात भी कर सकती है। आज से मैं और आप बेस्ट फ्रेंड। वैसे मेरा नाम परी है, आपका नाम क्या है? कुर्सी जी। देखे, तुम्हारे चक्कर में बेचारी दिन रात कुर्सी से बात करते रहेगी। परी, कुर्सी बात नहीं कर रही है। क्यों? कुर्सी भी किसी से नाराज है क्या? कुर्सी को शिकायत सिर्फ सासू माँ से है, वो जब बैठती है तो उनके वजन से ये बेचारा तिलमिला जाता है। लेकिन नंदोई जी, ननन जी को इस कुर्सी से क्या शिकायत है? परी, परी, वो क्या है ना, कुसुम नंदोई जी से नाराज है क्योंकि वो शादी की सालगिरह भूल गए, इसलिए कुसुम नंदोई जी से बात ना करके उस कुर्सी से बात कर रही है। अच्छा अच्छा, मतलब कुर्सी ने बधाई दे दी। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन सालगिरह किसकी शादी की थी? इस टेबल की उस टीवी के साथ। ओह, टीवी की बीवी। बधाई हो, बधाई हो। भैया, आज आप कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे चबा चबा के आराम आराम से नहीं खा रहे? अरे जल्दी खाओ और निकलो, और घर के फालतू सामान को भी ले जाओ। आवे का मोर नवू फाशेपा। अब कुसुम, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। हाँ कुसुम, दिल बड़ा करके माफ कर दो ना जीजे को। हाँ ननन जी, और आप फालतू सामान की चिंता मत कीजिए, प्रेमा है ना, सब साफ कर देगी। डार्लिंग गुस्सा थूक दो ना यार, तुम्हारे चक्कर में सासू माँ जेब खर्ची न देगी। नंदोई जी रुकिए रुकिए, मुझे लगता है ननन जी ना इस कप की बात जरूर मानेंगी। देखो। हेलो हेलो, कप टेस्टिंग 1 2 3 4। कप भाई साहब, जरा ननन जी को मनाइए ना कि वो अपना गुस्सा करके थूक दे। नहीं नहीं, आप पर थूकेंगी नहीं। कुछ बोला? कि कप भाई साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखे, शुरू हो गई ना। चलो जीजा, यहाँ तो तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, दुकान का टाइम खराब नहीं करना है। चलो। अरे रुको रुको जरा सा। आवे का मोर आले तार सॉरी सॉरी, आले तार फिनीर तो देर से जाइएगा, जल्दी आइएगा, बाय। दृष्टि अल्लाह बापू, कभी तो हमको ऐसे भेजा करो। आज तो सालगिरह भी है। आज मतलब बासी। चाय के कप, इन्हें बोल दो कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और मैं नहीं मानने वाली हूँ। कुसुम सुनो। नंदोई जी मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नंदोई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या पता ननन जी अपना गुस्सा थूकने गई हो, यहाँ कैसे थूकेंगी ना। कन्हैया जी, लेकिन मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ननन जी नाराज किससे है, नंदोई जी से, कब भाई साहब से, या कुर्सी से? ले अदरलापो, चलो साले साहब। हेलो हेलो हेलो, मोर पंख टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो हेलो। साले साहब, आज तुम दुकान पे चले जाओ यार, आज न जाएंगे। क्यों, तुम कहाँ जाओगे? एक मिनट, तुमने वापस से वो बीड़ी पीना तो चालू नहीं कर दिया? अरे नहीं साले साहब, तुम्हारी बहन नाराज है तो मनाना पड़ेगा ना, कुछ खास करना पड़ेगा आज। अरे वाह जीजे, हमें गर्व है तुम पर।
कुसुम को खुश करने के लिए तुम्हारी ये सच्ची नीयत देखकर दिल खुश हो गया। एक मिनट, संतो नाटक वाले का फोन है। हाँ संतो, क्या बीमार डाकू का रोल है? अरे ना यार, आज ना होगा। बात समझा करो ना यार, शादी की सालगिरह है। तुम बीमार डाकू का रोल किसी और से करा लो, हम अभी सताए हुए पति का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ठीक है। वैसे सोचा क्या है कुसुम को मनाने के लिए? क्या सोचेंगे साले साहब, जेब में फूटी कौड़ी ना आए, ताजमहल खरीद के तो दे ना सकते हैं। कलाकार हैं, अदाकारी दिखाएंगे। देखो कुसुम, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, गुस्सा करने से इंसान के बाल उड़ जाते हैं। सोच के देखो, गंजे सर में तुम कैसी लगोगी कुसुम? चलो ना भी, मान भी जाओ। अच्छा देखो, तुमने नंदोई जी को सजा दे दी ना रात भर घर के बाहर बंद करके, तो फिर भाभी, प्रेमा भाभी भी मुझे यही समझाने आई थी। मैंने अभी अभी उन्हें भेजा। और मैं आपको भी बोल देती हूँ, मुझसे ये सब बारे में बात मत करिए, वरना मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। आप मेरी फोटो से बात करिए, मुझसे नहीं। अच्छा ठीक है कुसुम, इस बारे में हम अभी बात नहीं करते। चलो भूल जाते हैं। शू, बस क्या पियोगी तुम? चाय पीते हैं? बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चाय नहीं पी। चाय पीते हैं। प्रताप मेरे लिए चाय बनाता था तो मैंने चाय पीना बंद कर दिया। मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ। कौन सी कॉफी? ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, फिल्टर कॉफी, लाटे कॉफी, हॉट कॉफी? कहने को तो मैं ये सब कह सकती, लेकिन कहूंगी नहीं। प्रतिभा बहन, आपको समझाना चाहिए। आप ही क्या चाय पे चर्चा कर रही हैं? जो बात है वो कहिए ना। देखो ननद जी, आप और नंदोई जी कोई भिंडी और बैगन तो हो नहीं जिसका मिलाप नहीं हो सकता। तो क्यों लड़ रही हो? भाभी आप भी शुरू हो गए। कमाल है, घर का झगड़ा तो घर वाले ही सुलझाएंगे ना। भाभी, अगर आपने कुछ भी सुलझाने की कोशिश की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। लो। प्रिय नंदजी, कृपया आप नंदोई श्री संग ये अकारण कपोल गप्पा गोल क्रीड़ा समाप्त करें। समझने की कोशिश कीजिए, इसके परिणाम कदाचित विपदाकारक भी हो सकते हैं। हाँ भाभी, मैं उनके साथ गोलगप्पा खाने नहीं जाऊंगी। कपोल गप्पा गोल क्रीड़ा मतलब नाराजगी। आपको नंदोई जी से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए, कह रही हैं दीदी। कुसुम, नंदश्री, कुसुम सोच के देखो, नंदोई जी को माफ करके देखो। यथार्थ कुसुम। कुसुम, कुसुम, नंदोई जी, नंदोई जी। हंसी तो फंसी। एक नंबर के जोकर हो तुम। अरे कुसुम, मतलब रूठी बीवी को मनाना और गिरती हुई सरकार को बचाना दोनों कसरत खेलने का काम नहीं है भाई। वो तो नाटक कंपनी का 2-4 कपड़ा था तो इज्जत बच गया। धन्यवाद आपका। आप लोग ने सचिन सचिन जैसा नारा लगाया, सचिन सचिन, दिल खुश हो गया। अभी पेट खुश करके आते हैं, सासू माँ के पैसे से गोलगप्पे खा के आएंगे। गला सूख रहा है चिल्ला चिल्ला के। कुसुम, उसको भी लेके जाते हैं। कुसुम, सत्यवचन भैया, नंदोई श्री कदाचित अपनी थरथराहट पदन्यास क्रीड़ा का मन भावन प्रसारण दे रहे थे। थरथराहट पदन्यास क्रीड़ा यानी कि नाच। बहुत अच्छा नाच रहे थे नंदोई जी, कह रही हैं दीदी। और उन्हें देख के ननद जी के चेहरे पे हंसी आ ही गई। ये तो खूब मजेदार नजारा था, दामाद जी का से कूद कूद के नाचना। अरे मोबाइल पे एक वीडियो ही बना लेती। आवे कामोर। माँ जी, नंदोई जी कुसुम को गोलगप्पे खिलाने भी लेकर गए हैं। तभी इसमें से 500 रुपए गायब है। और माँ जी, दीदी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ननद जी और नंदोई जी एक साथ बाहर गए हैं।
नंदोई जी की नाटक के लिए अगर भीड़ भी लग जाती ना तो भी मैं इतना अचंभित नहीं होती जितना ये देख के हुई हूँ कि दो प्यार से गोलगप्पे खाने गए हैं। तो कुछ समझ में आया? हाँ माँ जी, कि आपको अपना बटुआ अलमारी में रखना चाहिए। अरे वो नहीं, पति पत्नी का झगड़ा और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के होने के लिए दूसरे का होना भी जरूरी है। जहां प्यार है वहां झगड़ा भी है, और जहां झगड़ा है वहां प्यार भी है। लेकिन माँ जी, जीवन में तो सिर्फ प्यार चाहिए होता है, तो झगड़े का क्या काम? देखा नहीं, कुसुम और दामाद जी साल भर कह कह करके झगड़ते रहते हैं, लेकिन आज एक साथ गोलगप्पे खाने गए हैं। ये प्यार है। और वो रुड़की वाली बुआ और फूफा याद है? उन्हें कौन भूल सकता है। बुआ जी दिन भर फूफा के कान में सुना सुना के उन्हें बहरा कर देती हैं, लेकिन रात में अदरक और मुलेठी वाला दूध भी देती हैं। ये प्यार है। ये लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन झगड़ना बंद नहीं कर सकते। खाने में खट्टा मीठा नमकीन सब मिलता है, तब जाकर एक थाली बनती है। नमकीन के बाद ही मीठे का असली स्वाद आता है। जीवन भी वैसा ही है। तकरार के बाद ही असली प्यार सामने आता है। जहां तकरार है वहां प्यार है, और जहां प्यार है वहां तकरार तो होगी ही। चलो, आज का प्रवचन यहीं खत्म हुआ। जाओ। हाँ? जहां तकरार है वहां प्यार है, और जहां प्यार है वहां तकरार तो होगी ही। ये क्या? तुम लोग तो बड़े आराम से काम कर रहे हो। प्रेमा ने तो मुझे बोला था कि रसोई घर में पहुंचो, मुझे जरूरी बात करनी है। प्रतिभा बहन, इंतजार तो दीदी भी प्रेमा बहन का कर रही है, और दीदी इंतजार कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ। और रही बात काम की, तो प्रेमा बहन की जरूरी बात का दाल के छौंक से क्या लेना देना? वो तो लगा ही सकते हैं। लगाओ। सुनो सुनो, परी कहाँ है? प्रेमा, सोच के देखो, तुम्हें जरूरी बात करनी है ना, तो परी की क्या जरूरत है? तुम बोलो। वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जरूरी तो जोर जोर से खर्राटे लेना भी नहीं है। लेकिन कैसे पंजीरी करके खर्राटे लेती ही है ना। और जरूरी तो जोर जोर से डकार लेना भी नहीं है, लेकिन कैसे प्रतिभा करके डकार लेती है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में सेल्फी लेने के अलावा कोई और जरूरी काम नहीं होते, लेकिन सब काम तो होते ही है ना, इसलिए मैं भी बिना किसी जरूरी काम के आ गई। अब बोलो, क्या जरूरी बात है? इकूते तोंते मोन। हाँ? अच्छा, इतनी जरूरी बात थी। हो गई, चलो चलो। अरे परी परी परी, देखो मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। बोलो। कल ना मैं कन्हैया से रूठने वाली हूँ। हाँ? क्या? लेकिन क्यों? तुम कन्हैया जी से नाराज क्यों रहोगे? प्रेमा, तुम क्या बारिश हो जो मौसम विभाग ने कह दिया कि कल प्रेमा बरसने वाली है? हाँ? तुम ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये भविष्यवाणी किसने की तुमसे? मैंने। हाँ? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं कन्हैया से रूठ के ही रहूंगी। परंतु प्राणनाथ द्वारा घटित कदाचित किस कार्य त्रुटि हेतु तुम उनसे विप्राय बोध करोगी? क्या बात है? क्या बात है? और तुम कन्हैया जी से नाराज क्यों होगी? पूछ रही हैं दीदी। उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं।
समझाती हूँ, मैं समझ गई। जैसे स्कूल में बच्चा अगर कुछ नहीं करता है तो टीचर उससे नाराज होती है, उसे डांटती है। वैसे ही कन्हैया जी को कुछ तो करना चाहिए ना। अब उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हमारा उनसे नाराज होना बनता है ना प्रेमा? ऐसे प्रेमा, मैं इस बात में पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। क्या पूरी तरह तुम्हारी साथ हूँ? अरे प्रेमा, जब कन्हैया जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो फिर तुम उनसे नाराज क्यों रहोगी? देखो, प्यार में ना सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, थोड़ी बहुत तकरार भी जरूरी होती है। लामोरे अलगे कोएग्जिस्टो। अच्छा, एक मिनट, चलो। हाँ, अभी तो बोले एग्जिट, तो चलो। सुनो ना, माँ जी ने क्या कहा था? नमकीन के बाद ही मीठे का असली स्वाद आता है। जीवन भी वैसा ही है, तकरार के बाद ही असली प्यार सामने आता है। अच्छा, तो मामला नमकीन और मीठे का है। अभी समझी। अब कन्हैया जी नमकीन से पहले मीठा खाते, लेकिन तुम चाहती हो कि वो नमकीन के बाद मीठा खाएं। तो ऐसे बोलो ना, क्यों इतना घुमा फिरा के बोला? देखो, पते की बात ये है कि असली प्यार चाहिए तो झगड़ा भी जरूरी है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब, ए भाई जरा इधर आ। कौन? ए भाई, जरा इधर आओ तो, प्रतिभा बुला रही है। प्रतिभा, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। हो गया, उदाहरण था परी। देखो, ए भाई जरा इधर आ, मुझे ना तेरा मुंह तोड़ना है, क्योंकि उसके बाद हमारा प्यार बढ़ जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या प्रेमा? कुछ भी। प्रतिभा, शब्दों पे मत जाओ, बात की गहराई को समझो। देखो, जिस तरह प्यार में तकरार होती है, उसी तरह तकरार में असली प्यार छुपा होता है। तो अगर कन्हैया से हम तकरार नहीं करेंगे ना, तो कन्हैया से हम प्यार भी नहीं कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत कल से होगी। कल पता चलेगा तकरार में छुपे असली प्यार की ताकत। कन्हैया, तैयार रहना।